तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। जोहार दैट मीन्स आई एम फ्रॉम झारखंड। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल एजुकेशन के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, डिजिटल एजुकेशन शॉर्ट में इसको डी बोला जाता है, डीई। हाँ, डीई। और इसमें हम लोग यूनिट 1 कर चुके हैं, यूनिट 2 भी कर चुके हैं, और आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट 3। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़, ये जो डिजिटल एजुकेशन है अक्सर या तो सेमेस्टर 1 में रहता है या फिर सेमेस्टर 2 में। सेमेस्टर 1 में किस किस यूनिवर्सिटी में है? सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। इन सभी के काम में आएगा यह वीडियो। ठीक है, बीबीएमकेयू का जो है इसमें सिलेबस बहुत बड़ा है, तो उनको और पढ़ना पड़ेगा। जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे भी ज़्यादा, क्योंकि उनका सिलेबस जो है बहुत बड़ा है। ठीक है, बाकी सभी का सिलेबस सेम है, बस बीबीएमकेयू का साथ थोड़ा और ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। देखिए, हम लोगों ने 2 वीडियो ऑलरेडी इस पे बना चुका है। मतलब वैसे वीडियो तो बहुत सारा बना है, लगभग 12-13 को वीडियो बना है क्वेश्चन पेपर के ऊपर। इस सीरीज का जो मैं यूनिट करा रहा हूँ इसमें 2 वीडियो है, यह हमारा तीसरा वीडियो है। ठीक है, यूनिट का पार्ट 3। और चलिए इसमें हम लोग शुरू करते हैं यूनिट 3 से। और मैंने इसको लैपटॉप पे ही आज किया है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है इसी में। शुरू करते हैं। ठीक है, यूनिट 3 कहाँ गया रे भाई, कितना दूर में है, बस पहुँचे हैं। हाँ, यहाँ से आता है यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 3 में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो इंटरनेट के बारे में पढ़ना है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, जैसे ही नाम सुनते हैं साइबर सिक्योरिटी दिमाग में आता है जामताड़ा, सबका कटेगा दोबारा। ठीक है, अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि सावधान। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट देते हैं ना वहाँ पे। और मालूम है आपको, अमिताभ बच्चन को भी साइबर सिक्योरिटी ने नहीं छोड़ा है, उनको सबसे पहले लूटा है। और वो अभी सावधान कर रहे हैं। चलिए, तो आदमी के बीतने के बाद लोगों को सावधान करने लगता है। ठीक है, और साहब जामताड़ा वाले तो और पगला दिए हैं लोगों को। चलिए, मेरा भी 12,000 रुपया डुबा दिया है इन लोगों ने। यार कम से कम मेरा मत काटो, मैं भी झारखंड से हूँ। लेकिन नहीं, मेरा भी 12,000 को लपेटे में ले लिया। मतलब मेरा ले नहीं पाया है, अकाउंट फ्रीज हो गया। ठीक है, चलिए, तो यूनिट 3 इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, पहले हम लोग जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन, फिर जानेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, फिर जानेंगे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, अच्छा मार्कर भी अच्छे से नहीं चल रहा है, चलेगा चलेगा। तो शुरू किया जाए। कौन सा कलर ले? पिंक। हाँ, किना को? तो हमारा है इंटरनेट और उसके उपयोग। ठीक है, इंटरनेट और इसके उपयोग। ठीक है, इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं होगा, इंटरनेट से इट्स यूजेज होगा। चलिए, तो इंटरनेट क्या है? तो एक वैश्विक नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है? एक वैश्विक नेटवर्क है, यानी कि जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। ठीक है, जो कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है और यह सूचनाओं का आदान प्रदान करने का माध्यम है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दे, थोड़ा छोटा। हाँ, ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना कुछ। चलिए, छोटा ही रहने देता है, ठीक तो है। इसका मुख्य उपयोग क्या क्या है? इंटरनेट का मुख्य यूज क्या क्या है? तो ईमेल भेजने के लिए। आप कभी किसी को ईमेल भेजें? नहीं भेजे? चलिए, मैंने बहुत बार भेजा है। ठीक है, कंपनी को खास करके, और कुछ कुछ पर्सन को भी भेजा है ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जान लीजिए। ई मेल, ये क्या होता है? MAIL। तो ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए और बैंकिंग करने के लिए आप कुछ भी खरीद सकते हैं ऑनलाइन। वीडियो कॉल और चैट करने के लिए, व्हाट्सएप चैट करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, इसकी में भी इंटरनेट का प्रयोग। ई लर्निंग और ऑनलाइन क्लासेस, तो ऑनलाइन अभी आप लोग क्लास कर रहे हैं। ठीक है, ई लर्निंग कर रहे हैं, इसमें भी इंटरनेट का प्रयोग हो रहा है। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब चलाने के लिए। लेकिन मैं बता दूं, इसमें जो है फ़ायदा नहीं है। बस इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब में फ़ायदा नहीं है। खाली मन का 2 पल का शांति मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा, चहल पहल मिलेगा ना। तो इस सब में टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पे इंटरनेट का क्या नुकसान है बता दीजिएगा। कि इंटरनेट जो है हमारे मस्तिष्क को चिड़चिड़ापन से भर देता है, 2 पल की खुशी बाद बाकी जिंदगी बर्बादी।
ना। तो इंटरनेट का प्रयोग करने सकेंगे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज फिर ये आपके लिए नुकसानदायक है। तो फिर क्या है, जानकारी को खोजना। इंटरनेट पे हम गूगल पे किसी भी चीज़ को खोज सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या खोजते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अब आता है साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। आपने कंप्यूटर दुकान कभी गए हैं फॉर्म भरवाने के लिए, चाहे जेरोक्स करवाने के लिए? तो कंप्यूटर दुकान जो होता है ना, उसको साइबर कैफे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइबर कैफे। तो जब भी बात आए साइबर यानी कि कंप्यूटर, ठीक है। साइबर मतलब कंप्यूटर, ठीक है। और सिक्योरिटी मतलब क्या होता है? सुरक्षा, यानी कि कंप्यूटर की आपको सुरक्षा करना है। जितना भी कंप्यूटर में आपका मोबाइल भी इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, डिजिटल डिवाइसेस जिसमें आपका क्या है, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, ठीक है, नेटवर्क और डेटा को साइबर अटैक से सुरक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया है। साइबर सिक्योरिटी क्या है कि जितने भी डिजिटल डिवाइस हैं, डिवाइस को हिंदी में उपकरण बोलते हैं, जितने भी डिवाइस हैं, ठीक है, उन डिवाइस को सुरक्षा करने की प्रक्रिया है साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क को अनधिकृत एक्सेस से बचाना है, यानी कि थर्ड पार्टी आप जिसे नहीं जानते हैं वो भी आपका फोन को एक्सेस ले रहा है, तो वह क्या है, उससे बचाना है आपको, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को, डेटा को सुरक्षित रखना। मान लीजिए आपने कोई डेटा किसी को भेजा है, ठीक है, सपोज दैट किसी का इमेज भेजे हैं या फिर कुछ भी गुप्त चीज़ भेजे हैं, वह किसी थर्ड पार्टी आपके मोबाइल को एक्सेस कर रहा है और फिर ब्लैकमेल कर रहा है आपको, तो वो भी क्या है, एक साइबर सिक्योरिटी है। इससे भी बचाने का काम करता है साइबर सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर ऐप सुरक्षा। मान लीजिए आपने कोई ऐप डाउनलोड किया, ठीक है, और जब आप ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप ऐप को गूगल से डाउनलोड करते हैं, कहाँ से, गूगल से, क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड करते हैं, ठीक है, और वो आपको एक्सेस मांगता है ना एक्सेस, उस टाइम आपने एक्सेस दे दिया, ठीक है, आपने मोबाइल का। अब वो क्या करेगा ऐप, वो ऐप आपके मोबाइल के जितने भी डेटा है उसको जो है क्या करेगा, खुद सहेज लेगा। और मान लीजिए आपके मोबाइल में पासवर्ड है, आपका यूपीआई का पासवर्ड है, ठीक है, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, जो भी है, अमेजन पे, यूपीआई का पासवर्ड है, वो क्या करेगा, पासवर्ड से आपके पैसे को ही खींच लेगा। तो क्या होता है, एप्लीकेशन ऐप्स को आपको बिना परखे नहीं डाउनलोड करना चाहिए, ठीक है। ऐप, ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन। ऐप डाउनलोड करते हैं ना आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा तब तो लगभग ठीक है, लेकिन अगर आप क्रोम ब्राउजर से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, ठीक है, जैसे काइन मास्टर हो गया या फिर बहुत सारे ऐप आते हैं, विडमेट हो गया, ये सुरक्षित ऐप नहीं है, ये आपके मोबाइल के डेटा को लीक कर सकते हैं, ठीक है। आप बोलिएगा मेरा क्या, मेरा तो 2 रुपया पैसा ही रहता है अकाउंट में। तो उन लोग लीक करके भी क्या करेगा, कुछ नहीं मिलेगा उन लोग को, तो चलेगा। 2 रुपया अकाउंट में है तो फिर कुछ भी कीजिए, चलिए, ठीक है। मतलब जब आप अच्छा खासा अमाउंट रखें, ठीक है, तो आपको नहीं शेयर करना है। जैसे मैं शेयर नहीं करता हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने यूपीआई पे अनऑथराइज्ड पेमेंट भी नहीं लेता हूँ, अननोन पर्सन का पेमेंट भी नहीं लेता हूँ, ठीक है। मैं अननोन पर्सन के लिए एक अलग से यूपीआई खोला है और अपना सेफ एक अलग से पेमेंट खोला है, जो मेरा यूट्यूब का इनकम आता है जहाँ पे, या फिर जहाँ पे अदर इनकम्स आते हैं, ठीक है, जहाँ पे मेरा अर्निंग होता है, उसके लिए मैं अलग अकाउंट रखा हूँ, और यूपीआई के लिए मैं अलग अकाउंट रखा हूँ। यूपीआई वाला को ज़्यादा नहीं रखता हूँ, 500 हज़ार बस, उतना ही तक सीमित रहेगा, 2000 5000। और जो मेरा पर्सनल अकाउंट है उसमें मैं सारी चीज़ें रखता हूँ और उसमें किसी को पैसा भेजने भी नहीं देता हूँ, ठीक है। क्यों क्यों नहीं भेजने देता हूँ, अगर कोई पर्सन आपको 1 रुपया पेमेंट भेज दिया और वह पेमेंट मान लीजिए वो जुआ खेल के पैसा कमाया, चाहे ऑनलाइन गलत तरीके से वो पैसा कमाया और आपको अगर भेज रहा है, तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज, ठीक है। तो मेरा 12,000 रुपया इसी में डूब गया है। कोई ड्रीम 11 खेल के पैसा कमाया था और मेरे अकाउंट पे भेज दिया 500 रुपया, अब मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया यार, मालूम नहीं कौन पर्सन भेजा, ठीक है। तो अगर कोई अननोन पर्सन आपको मोबाइल पे पेमेंट कर देता है तो वो भी एक तरीका है कि आपका पेमेंट अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वह गलत तरीका से कमाया गया पैसा है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है साइबर सिक्योरिटी के तहत, ठीक है। फिर है हमारा क्लाउड सिक्योरिटी, क्लाउड स्टोरेज सुरक्षा। तो आपके मोबाइल में बहुत सारे फाइल्स होती हैं, ठीक है, तो आपका तो नहीं, लेकिन जो जिनके पास इंपॉर्टेंट डेटा है, जैसे कोई मान लीजिए कोई हाई ग्रेडिंग अफसर है, ठीक है, उसके पास बहुत सारे डेटा रहते हैं, उसको लीक कर दिया गया
तो फिर वो क्या है, साइबर सिक्योरिटी है, तो उससे भी बचाता है हमें। इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये क्या है, तो इसको हम लोग IoT कहा जाता है या IT शब्द में बोलते हैं, ठीक है। IoT क्या है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी, तो स्मार्ट डिवाइसेस की सुरक्षा करता है ये, ठीक है। और एक सॉफ्टवेयर है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज किया है, क्या जो नाम था यार उसका, मैं बोल रहा हूँ, सुरक्षा कितना जो है उसका, चलिए याद नहीं आ रहा है, मैंने एक बार डाउनलोड किया था उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा उसका, एक गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर है जो कि प्ले स्टोर पे कवच 2 पॉइंट कुछ करके नाम है उसका, ठीक है। कवच, क्या जो कवच है, चलिए याद नहीं आ रहा। साइबर सिक्योरिटी का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करता है, वित्तीय धोखाधड़ी से हमें सुरक्षा करता है, सरकारी और सैन्य डेटा को सुरक्षा रखता है, व्यापारिक गोपनीयता को बनाए रखता है, ठीक है। ये सभी महत्व हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइबर थ्रेट्स क्या होते हैं, तो देखिए फिशिंग, फिशिंग मतलब नकली ईमेल के द्वारा सूचना चुराना, ठीक है। जैसे हमको ईमेल पे बहुत सारा आता है कि हाँ आप मेरा वीडियो को प्रमोशन कर दीजिए और इसके लिए हम आपको एक लिंक दे रहे हैं, इस लिंक पे क्लिक कीजिए हमसे जुड़ने के लिए, तो अगर मैं उस पर क्लिक करूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, चैनल हैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फिशिंग, ठीक है। फिशिंग का बहुत सारा प्रकार है, मैं एक प्रकार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मेलवेयर, मेलवेयर क्या है, वायरस है, वॉर्म्स है, ट्रोजन है, जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, खराब कर देगा। इस पे क्या है फिर, तो है रैम्सवेयर, ये क्या है, रैम्सवेयर, तो रैम्सवेयर फाइलों को लॉक कर फिरौती मांगता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए आप कुछ देख रहे हैं, ठीक है, और आपके यहाँ पे आ जाएगा, जनरली आदमी देखिए मैं एक बार बता ही देता हूँ ये खोल के, ठीक है। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, वीडियो 18+, ठीक है, अनसिक्योरिटी से, तो उसको क्या होगा, एक आएगा इस तरह से नोटिस, ठीक है, यहाँ पे लिख जाएगा CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI लिखेगा, ठीक है। यहाँ पे पुलिस का लोगो रहेगा और एक सायरन बजने लगेगा, क्या बजेगा, सायरन, ठीक है। आपको लगेगा क्या हो गया, और लिखाएगा योर कंप्यूटर वाज हैक्ड, ठीक है। और यहाँ पे लिख देगा योर फाइन 25,000 रुपया, ठीक है, 25,000 रुपया फाइन लिख देगा, और कहेगा इसको पेमेंट कीजिए, QR कोड आ जाएगा 24 घंटे के अंदर, अदरवाइज आपको पुलिस के द्वारा घर आएगी आपकी पुलिस, ठीक है। बहुत बार आपको खास करके लैपटॉप में ऐसा होगा जब आप 18+ के कंटेंट देखते हैं तो, ठीक है। अब क्या होता है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस एंटर को क्लिक करना है एक बार, ठीक है, रिफ्रेश करना है, आपका ये सब हट जाएगा। बहुत आदमी डर के पेमेंट कर देता है, तो ये क्या है, आपका एक समझ रहे हैं ना, तो ये आपका एक रैम्सवेयर है, फाइल को लॉक करके फिरौती मांगने का एक तरीका, ठीक है, ओके। तो आपके फाइल को लॉक कर देगा, बोलेगा कितना पेमेंट दो और हम करेंगे, कुछ नहीं होता, वो सब ठगने का बुद्धि है, ठीक है। तो ये सब आप बचिएगा। अब बोलिएगा आपको कैसे मालूम है यार, आई अरे भाई मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, और प्रैक्टिकल भी किया हूँ। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे हैकिंग, हैकिंग क्या है, तो आप सभी को मालूम है, अनधिकृत रूप से सिस्टम में प्रवेश करना, ठीक है, किसी को अनधिकृत रूप से सिस्टम में प्रवेश करना ही हैकिंग है। अच्छा आप में से कौन कौन जामताड़ा से हैं, रियलिटी बताइएगा, ठीक है, कर्मा टाड़ ना जी, चलिए जामताड़ा मिही जाम कहाँ कहाँ से मालूम नहीं, लेकिन तोहनियो फिशिंग करे या कीजिए हैं, जामताड़ा में तो खट्टा आदमी बोले थे ना, जे हो भाई, हम झारखंड के आदमी के ना फंसाओ ठीक है। चलिए, और ये गलत तरीका है बस, किसी को रुला के पैसा, मतलब उसका मेहनत का पैसा को आप ले रहे हैं, ठीक है, तो ये सब काम छोड़ दीजिए। चलिए आजकल देवघर भी कम नहीं है, देवघर भी पेपर में सुनते हैं, वो भी आता है यार टॉप रैंक में। चलिए साइबर सेफ्टी और टिप्स, ये क्या है, साइबर सेफ्टी एंड टिप्स, तो यहाँ पे देखिए मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना है आपको, जैसे आपका नाम है, सपोज दैट मेरा नाम है, क्या नाम लेते हैं, ठीक है, जैसे किसी का नाम है एन एन, ठीक है, निशिकांत नाम लेते हैं, ठीक है। तो ये नाम जो रहेगा, पासवर्ड जब भी लगाएंगे, पहला लेटर आप कैपिटल दीजिएगा, उसके बाद आप @ दीजिएगा, ठीक है,
और कोई भी फिर 1-2 नंबर दे दीजिएगा, 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। इस तरह से आप अपना पासवर्ड रखिएगा, और हो सके तो इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। मैं ये मिनिमम पासवर्ड बता रहा हूँ, कम से कम पासवर्ड रखते हैं तो अपना नाम का पहला लेटर कैपिटल, उसके बाद पूरा नाम, फिर @ दीजिए या फिर हैशटैग दीजिए या फिर स्टार दीजिए, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर दीजिए, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर ही सबको बोलते हैं। और उसके बाद कोई भी नंबर दीजिए, 3 4 5 डिजिट का, ठीक है। ऐसा अपना पासवर्ड बनाइए, और पासवर्ड को हमेशा आप लिख के रखिए, ठीक है। तो मजबूत पासवर्ड का प्रयोग करें साइबर सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा आप क्या करें, इसके अलावा अज्ञात लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक ना करें। आपको बहुत सारा लिंक आता है कि 500 रुपया तुरंत जीतो ऑनलाइन यहाँ पे, ठीक है, लुभावना आता है ना कभी कभी, यहाँ पे 500 रुपया यूपी खेलो, 500 रुपया जीतो, कैशबैक पाओ, ये सब क्या है आपको। और उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका फ़ोन हैक, ठीक है। तो अटैचमेंट पे कभी भी क्लिक ना करना है। नियमित रूप से सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा है, प्ले स्टोर में जाकर के आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, एंटीवायरस का प्रयोग करना है, ठीक है। और सार्वजनिक वाईफाई से सावधानी बरतें। इसका मतलब क्या है, देखिए खास तौर पे आप कहीं पे किसी का वाईफाई अगर ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको अपना वाईफाई दे दिया, ठीक है, मैंने मतलब हॉटस्पॉट खोल दिया, आपने वाईफाई खोला और कनेक्ट कर लिए मेरे इंटरनेट से। अब क्या है, मैं चाहूँगा ना तो आपके मोबाइल को हैक कर लूँगा। क्या बात कर रहे हैं, हाँ जी। तो आप कहीं पर भी किसी का भी इसका प्रयोग ना करें। किसका, तो किसी का भी वाईफाई का प्रयोग ना करें। अगर आपको लगता है कि मेरे फ़ोन में वैसा कुछ है कि जिससे मुझे खतरा है तो ना करें। और अगर आप खुद भंगा हुआती है, मतलब कुछ भी नहीं है आपके पास ठीक है, तो आप फिर पूरा बिंदास यूज कीजिए, ठीक है। वो जैसे होता है ना कि भाई तुम लूट खेल लो ना, मुझसे लूटने जैसा कुछ है ही नहीं तो फिर आप लोग पूरा यूज कर सकते हैं। अब आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। AI शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ए से आर्टिफिशियल, आई से इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मतलब होता है बनावटी, ठीक है। इंटेलिजेंस मतलब होता है आपका क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं ना बहुत इंटेलिजेंस बन रहा है, यानी कि बुद्धिमान, ठीक है। यानी कि कृत्रिम रूप से बनाया गया बुद्धिमान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं, ठीक है। तो बनावटी बुद्धिमान। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसका हम लोग इंटरनेट में प्रयोग करते हैं। AI वह तकनीक है जिसमें मशीन इंसानों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता रखती है, ठीक है, समझ गए हैं। चलिए, AI के प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखिए 3 तरह के AI होते हैं, AI नेरो, AI जनरल और AI सुपर, ठीक है। AI नेरो क्या है, ये सबसे छोटा है, एक विशेष कार्य में सक्षम, जैसे सीरी, अलेक्सा। आपको गूगल में अलेक्सा मिलता है, मालूम है, अलेक्सा जो दिया गया है गूगल में वो सबसे छोटा वाला है, ठीक है। अलेक्सा गूगल में आप कुछ भी पूछते हैं वो जानकारी देता है, वो क्या है, AI है और उसका नाम है अलेक्सा या सीरी है, ठीक है। इसके अलावा AI जनरल, ये थोड़ा सा हाई क्वालिटी का है, इंसान की तरह सभी कार्य कर सके, ठीक है, और ये विकासशील, ये अभी डेवलपिंग में है, ठीक है। मतलब ये आपके पास अवेलेबल नहीं है, ये अभी डेवलप हो रहा है। और AI सुपर AI, ये क्या है सुपर AI, तो इंसान से अधिक बुद्धिमान, भविष्य की कल्पना। आप क्या सोच रहे हैं ना वो बता देगा कि आप मेरे बारे में ये सोच रहे हैं। आप बोलिएगा बाप रे भागो, इसके पास तो बातें नहीं करेंगे यार, इससे दूरे रहेंगे, ठीक है। तो यह अभी नहीं है, भविष्य की कल्पना मतलब है, आपके पास नहीं है, ठीक है। भविष्य की कल्पना कर सकता है कि आप क्या सोच रहे हैं ना वो भी बता देगा। आप बस उससे बात कीजिए 5 मिनट, ठीक है। पूरी तरह से नहीं, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें सही बता देगा। नेक्स्ट है हमारा AI के उदाहरण, एग्जाम्पल देना है, AI का एग्जाम्पल। तो गूगल असिस्टेंट, हम लोग जो दबा के बोलते हैं ना गूगल को टैप करके, तो वो है गूगल असिस्टेंट। चैट बॉक्स है, आपको व्हाट्सएप में आजकल चैट बॉक्स मिल जाता है AI, ठीक है। सेल्फ ड्राइविंग कार, आप लोग देखें कि सेल्फ ड्राइविंग कार खुद चलता है, टेस्ला का एक कार है, खुद चलेगा, ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है। वो कौन चला रहा है, AI चला रहा है। फेस रिकॉग्नाइजेशन, आपके मोबाइल में फेस को दिखाते हैं और वो खुल जाता है, वो भी आपका एक AI ही करता है, ठीक है। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब पर सिफारिशें, रिकमेंडेशन, जैसे आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, जैसे आपने लिखा गुड तो ऑटोमेटिकली आ जाता है मॉर्निंग लिखा हुआ, आ जाता है ना टेक्स्ट, सजेस्टेड टेक्स्ट में। जैसे आप लिखें गुड तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा मॉर्निंग, जैसे आप लिखें आई, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आ जाता है लव, ठीक है। तो फिर जैसे इसको लव लिखें तो फिर ऑटोमेटिकली आ जाएगा यू, ठीक है। तो ये सब क्या है, वो आपको जानता है, अरे भाई तुम यही लिख रहा है, हर कोई तो यही लिखता है, ज़्यादा प्रयोग
ज़्यादा जिसका प्रयोग करेंगे वैसा ही आपको सजेस्टेड देने लगेगा। आप अगर जैसा वीडियो देखिएगा यूट्यूब आपको उसी तरह से वीडियो रिकमेंड करने लगता है। तो वो क्या देखा आपको नहीं देखा यूट्यूब वाला, लेकिन वह प्रत्येक में एआई लगा दिया है जो आपकी निगरानी कर रहा है। ठीक है, अब आप वहाँ पे जब आप जैसे ईमेल आईडी बनाते हैं तो पूछता है आपका एज क्या है। ठीक है, एज पूछता है ना। अब आपने जैसे ही एज लिखा 18, ठीक है, तो आपका वीडियो कैसा आएगा मालूम है? एड या तो कोई सामान बेचने का आएगा, ठीक है, मूवी वगैरह का आएगा, ठीक है, या फिर कोई एडल्ट वीडियो वगैरह वगैरह का आपको ऐप आएगा। जैसे आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, ये सब का ऐड आएगा। अब जैसे आपने लिख दिया 18 की जगह पे ऊपर लिख दिया आपने 78, तो आपको दवाई वाला ऐड भेजेगा कि भाई तुम बढ़ा गए, आप दवाई खाओ। ठीक है, दवाई वाला ऐप भेजेगा आपको अब। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपके एज को लेकर के उन लोग क्या करता है, हर तरह से आपको जो है वो निगरानी में रख रहा है। ठीक है, तो एआई जो है बहुत खतरनाक है बॉस। चलिए, मैं भी एआई का ही प्रयोग करता हूँ, तभी ना आप लोग को इतना चीज़ दे पाता हूँ। ठीक है, तो गूगल असिस्टेंट, सेल्फ ड्राइव, फेस रिकॉग्नाइजेशन, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब पर सिफारिशें, ये सभी क्या है आपका एआई करता है। एआई के लाभ क्या है? तो कार्यों को तेजी से और सटीकता से करता है, मानव श्रम बचा करता है, मतलब आपको कम मेहनत करने देता है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करता है, शिक्षा और कृषि में सहायता करता है, खतरे वाले कार्य जैसे कि स्पैम मिशन में उपयोग करता है, सॉरी स्पेस मिशन में उपयोग करता है। जैसे हम लोग कुछ दिन पहले शुभांशु गए ना हम लोग के स्पेस स्टेशन पे, आप लोग पेपर पढ़ते हैं नहीं मालूम नहीं, शुभांशु हम लोग के इसरो से हैं, और इसरो से कहाँ गए हैं? स्पेस पे गए हैं। इसरो आपको मालूम है, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्य कार्यक्रम बोलते हैं ना जी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, सॉरी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था। ठीक है, इसके इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। मैंने एक बार एग्जाम भी दिया था, कुछ मार्क्स से मैं रह गया था, मेरा 82 नंबर आया था और 97 से उठाया जा रहा था। चलिए, और उसके बाद इसरो का वैकेंसी भी नहीं आया। चलिए आगे देखते हैं। तो यूनिट 2, और इसरो का एग्जाम यहाँ पे नहीं होगा आपको, इसरो का एग्जाम कहाँ पे होगा मालूम है? कलकत्ता में होता है, मतलब बड़ा बड़ा शहर में होता है, रांची में शायद अब बनाएगा एग्जाम होगा। तो यूनिट 3, इसमें हम पढ़ेंगे इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी आए पढ़ लिए। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। अरे भाई पानी दे देते ना, गला खराब हो गया यार। ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या क्या है इसमें हमारा? इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? विंट सर्फ। ठीक है, विंटन सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंटरनेट। यही विंटन सर्फ पूरा दुनिया में कोहराम मचा दिया इंटरनेट लाके। एआई का पूरा नाम क्या है? एस ए आर्टिफिशियल, आई से इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। स्पैम, वायरस और फिशिंग किससे संबंधित है? हाँ चलिए, गैस हो गया है यार पेट में। तो स्पैम, वायरस, फिशिंग ये सभी साइबर थ्रेट से संबंधित है। ठीक है, साइबर सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? तो डेटा और सिस्टम की सुरक्षा करना। एआई का कौन सा प्रकार केवल सीमित कार्य कर सकता है? तो एआई का कौन सा प्रकार केवल सीमित कार्य कर सकता है? नैरो एआई। साइबर सेफ्टी का एक उदाहरण क्या है? तो साइबर सेफ्टी का एक उदाहरण है, मतलब साइबर को सुरक्षा करने के लिए एक उदाहरण क्या है? मजबूत पासवर्ड रखना। ठीक है, और अनचाहे अनजाने लिंक पर क्लिक न करना, उसको भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है एआई का एक उपयोग बताइए। तो वॉइस असिस्टेंट जैसे कि सीरी, एलेक्सा जो गूगल में आपको हेल्प करता है। इसके अलावा यूट्यूब रिकमेंडेड कर सकते हैं, यूट्यूब में जो रिकमेंड करता है आपको। ठीक है, नेटवर्क का मतलब क्या है? तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने वाला लिंक, उसी को नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, फायरवॉल किस में सहायता करता है? तो फायरवॉल अनअधिकृत एक्सेस में सुरक्षा करता है। ठीक है, इंटरनेट का उपयोग नहीं किया जा सकता है कहाँ पे? तो बिना नेटवर्क के इंटरनेट का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इंटरनेट का उपयोग करने के लिए आपके अगल बगल में नेटवर्क होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग सब्जेक्टिव करते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो पहला है इंटरनेट क्या है, इसके उपयोग बताइए। इंटरनेट क्या है?
तो इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है और इसके माध्यम से हमें ईमेल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, शिक्षा, वीडियो, ठीक है, वीडियो कॉलिंग मतलब एजुकेशनल वीडियो देख सकते हैं, ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, इन सभी सूचना प्राप्त आदि कार्य कर सकते हैं किससे? इंटरनेट के सहायता से। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट, अच्छा इंटरनेट का फुल फॉर्म आपको मालूम है? इंटरनेट, देखिए कहवा गया हो, कहाँ गया जी, कथाई गिली रे बाबूरा, इंटर, चलिए हम लिख ही देते हैं। अच्छा लिखा भी नहीं रहा अच्छा से नहीं, देखिए इंटर और नेट, इसका फुल फॉर्म क्या मालूम है? इंटर से इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, नेट से नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क होता है इंटरनेट का फुल फॉर्म। क्या होता है? इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेशनल मतलब आपको मालूम है अंतर्राष्ट्रीय, नेटवर्क मतलब जोड़ना, ठीक है। तो पूरे विश्व को जोड़ने वाला नेटवर्क को ही हम लोग इंटरनेट कहते हैं, जो हम लोग को ये सारे काम करने में मदद करता है। बाकी लिख लीजिएगा। देखिए मैं छोटा छोटा आंसर लिखाता हूँ क्योंकि ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस पढ़ना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा समझना है। कम पढ़ो ज़्यादा समझो, ठीक है। चलिए साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी क्या है? तो और इसके प्रकार लिखें, लाभ लिखें, सब पूछा जाएगा, ठीक है, या हानियाँ लिखें। तो साइबर सुरक्षा वह तकनीक प्रक्रिया है जिससे कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क डेटा को अनअधिकृत मतलब अनचाहे एक्सेस, अनजाने लोगों तक पहुंचने से हमें बचाता है, ठीक है, और साइबर अटैक डेटा चोरी होने से बचाता है। प्रकार कितने हैं? तो नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, ठीक है, एड पॉइंट सिक्योरिटी। ओके, साइबर सुरक्षा का क्या महत्व है? इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो देखिए साइबर सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है, क्यों? क्योंकि यह संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखती है, ठीक है, गोपनीय रखती है, हैकिंग और डेटा चोरी होने से बचाती है, व्यापार और सरकारी प्रणालियों की सुरक्षा करती है, लोगों को गोपनीयता बनाए रखती है। नहीं तो आप रात में क्या क्या कर रहे हैं सबको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर होगा आपका कुटाई। चलिए ओके, तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा एक कोटेशन मुझे याद आ रहा है, इमरान हाशमी का, बोले थे कि एक ज़माना था कि गुनहगार वह होता है, मतलब यहाँ पे हर वह व्यक्ति गुनहगार है जिसको गुनाह करने का मौका मिला है, ठीक है, और शरीफ हर वह व्यक्ति है जिसको गुनाह करने का मौका, मतलब क्या जो बोलते हैं, गुनाह करने का मौका नहीं मिला, ठीक है। लेकिन आज के ज़माने में गुनहगार वह है जो वह व्यक्ति जिसका गुनाह पकड़ा गया हो, ठीक है, और गुनहगार वह नहीं है जिसका गुनाह पकड़ा नहीं गया हो, ठीक है। मतलब गुनहगार तो हर कोई है, लेकिन जिसका पकड़ा गया है वो गुनहगार है और जिसका नहीं पकड़ा गया है वो ईमानदार है, ठीक है। चलिए मैं डायलॉग तो भूल गया। साइबर सुरक्षा के खतरे। अब साइबर सुरक्षा के खतरे, खतरा मतलब थ्रेट्स, ठीक है। तो साइबर थ्रेट्स के खतरनाक गतिविधियां जो नेटवर्क और डेटा को नुकसान पहुंचाया सकती है, ठीक है, जैसे वायरस हो गया, मेलवेयर हो गया, फिशिंग हो गया, ठीक है। फिर आपका रैम्सवेयर हो गया, स्पाईवेयर हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपका वायरस मान के चलिए, ठीक है। DDoS अटैक हो गया, ये सब आपका साइबर थ्रेट्स है, यानी कि खतरा का निशानी है। साइबर सेफ्टी टिप्स क्या क्या है? तो आपको मजबूत पासवर्ड का यूज करना है, अनजाने लिंक पर क्लिक नहीं करना है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ठीक है। सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा न करना है आपको, ठीक है, जैसे बहुत छोटा छोटा चीज़ आपको, मतलब जो लीक बातें हैं उसको लीक नहीं करना है किसी भी यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, ठीक है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सभी चीज़ों का। नियमित रूप से सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहें, ठीक है। अपना मोबाइल को कौन कौन अपडेट करते हैं? जाइएगा अबाउट सॉरी अपडेट लिखिएगा सेटिंग में जा करके, सिस्टम अपडेट, और वहाँ से अपडेट मार लीजिएगा अपने अपना मोबाइल को, नहीं मारे हैं तो, क्योंकि वहाँ पे अपडेट आते रहता है, अपडेट मारना चाहिए जल्दी जल्दी, ठीक है, मोबाइल हैक नहीं होगा। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो AI यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह तकनीक है जिसमें मशीनों की जो है सोचने और समझने की शक्ति इंसानों की तरह हो जाती है, इंसानों की तरह सोचने समझने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, ठीक है, किसमें आ जाती है? तो कंप्यूटरीकृत मशीनों में, ठीक है। यह कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है AI,
इसका स्टडी किया जाता है, मालूम है? एआई का सर्टिफिकेट है, एआई का पढ़ाई होता है, कोर्स होता है यार, 4 साल का पढ़ाई है एआई, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, बीटेक का डिग्री होता है एआई में, ठीक है। और वही लोग साइबर सिक्योरिटी बनता है। देखिए क्या बोलते हैं उसको यार, यार हैकर जो होता है वह, यार मैं बोल रहा हूँ, हाँ, हैकर जो है होता है 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का हैकर होता है, मालूम है? एक होता है वाइट हैट हैकर। क्या होता है? वाइट हैट। वाइट हैट मतलब, वाइट मतलब सफ़ेद, हैट मतलब टोपी, यानी कि सफ़ेद टोपी वाला हैकर वाइट हैट हैकर। एक होता है ब्लैक हैट हैकर, और एक होता है, एक क्या होता है, ग्रे हैक या पिंक हैक होता है, ठीक है। तो एक जो होता है ना वाइट हैट हैकर, यह सरकार के लिए काम करती है, अच्छे काम करती है, ठीक है। ब्लैक हैक हैकर जो है गलत काम करती है, और वाइट हैट हैकर क्या होता है, ये मजाक के तौर पे किसी को परेशान करते हैं बस, ठीक है। तो आप कौन सा है सागर भाई? अरे भाई हम कुछ नहीं है यार ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एआई के प्रकार बताइए। एआई तो 4 प्रकार का एआई होता है, मैंने बताया। एआई नेरो, ठीक है, एआई जनरल, और ये क्या करता है, ये सिंपल सा आपको गूगल में जैसे रिकॉग्नाइज करने के लिए दे देता है। जनरल एआई अभी विकासशील है, मतलब अभी बनाया जा रहा है। और जो सुपर एआई है यह हम लोग की बुद्धि से भी ज़्यादा तेज है, ठीक है। सॉरी, 3 प्रकार का है। एआई के लाभ क्या है, बेनिफिट्स, तो कार्य जल्दी करता है, ठीक है। मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, स्पेस रिसर्च में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ग्राहक सेवा केंद्र, ठीक है, शिक्षा, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, इन सभी में मददगार है, ठीक है। एआई का उदाहरण दीजिए, तो एआई का उदाहरण दे दीजिए जी। सिरी हो गया, एलेक्सा हो गया, चैटबॉक्स हो गया, गूगल ट्रांसलेटर, सेल्फ ड्राइविंग कार हो गए, फेस रिकॉग्नाइजेशन हो गया, ठीक है। तो बस खत्म हो गया, ये पूरा का पूरा पढ़ लिए हम लोग एक सरसरी निगाह से। अब काम क्या है भाई, लिखो अपना अब, ठीक है। जो भी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स, अब आपको लिखने की पारी है। तो अब अपना हाथ चलाइए, मैंने मुंह चलाया है, ठीक है। अपना हाथ चलाइए, क्योंकि एग्जाम में आपको अल्टीमेटली हाथ ही चलाना है, ठीक है। बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे, यहाँ पे लिखने से फ़ायदा है। तो लिखिए, पूरा का पूरा पीडीएफ दे दूंगा। और जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो लोग प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। थैंक यू, बाय। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और 10 रुपया मैं लूँगा आप लोग से, अभी नहीं लूँगा, बाद में लूँगा किसी टाइम, ठीक है। कंपलसरी नहीं रहेगा, जिसको मन करेगा वो दीजिएगा, जिसको मन नहीं करेगा नहीं दीजिएगा। ओके, थैंक यू, जोहार, ऑल द बेस्ट।